कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड by adding 2 gram of a substance A, 2 gram of substance A to 18 gram of water, to 18 gram of water, full stop. Calculate the mass percent, calculate the mass percent of the solute, calculate the mass percent of the solute। तो ये सवाल है आपके सामने। A solution is prepared by adding 2 gram of substance A, मतलब कि यहाँ पर substance A कितना है आपके पास 2 ग्राम, to 18 ग्राम of water, दूसरा है यहाँ पर water, ठीक है, water यहाँ पर कितना है, it is 18 ग्राम। आपको बोल रखा है कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। अब आप नोटिस करें कि ये जो A है, क्या यही यहाँ पर सॉल्यूट है? ये जो A है ये यहाँ पर सॉल्यूट है, और जो वाटर है ये यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है, राइट? क्योंकि जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है दैट इज सॉल्वेंट एंड जो कम में होता है दैट इज सॉल्यूट, ऑलराइट। तो अब क्या बोल रखा है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। तो मास परसेंट ऑफ A, मास परसेंट ऑफ A, तो कैसे निकलेगा मास परसेंट ऑफ A? तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या था कि A कितना है डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, टोटल मास कितना है। तो A कितना है आपके पास 2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया, तो टोटल है 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम, क्योंकि दोनों लेंगे ना आप, राइट, वाटर एंड सॉलिड दोनों लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/20, ये ऊपर ग्राम नीचे भी ग्राम, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 1/10, 1/10। सो व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ A? 1/10, मतलब हर 10 ग्राम में 1 ग्राम सॉल्यूट है। 10 ग्राम में 1 ग्राम सॉल्यूट होगा तो 20 ग्राम में 2 ग्राम होगा, राइट? सो मास परसेंट ऑफ A इज 1/10। सपोज अगर इसी में ये पूछा होता है कि मास परसेंट ऑफ B, B मतलब वाटर, मास परसेंट ऑफ वाटर, तो क्या होता, ये होता है 18 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाता है 18/20, और ऊपर ग्राम ग्राम, तो सॉल्व करने के बाद ये हो जाता है 9/10। ओके, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप डायरेक्टली ऐसा कर लेते हैं कि मास परसेंट ऑफ वाटर विल बी 1 माइनस मास परसेंट ऑफ A, तो 1 माइनस 1/10 दैट इज 9/10। जैसा प्रोबेबिलिटी में करते थे कि अगर होने के चांसेस 1/10 है तो ना होने के चांसेस क्या है 1 माइनस 1/10 दैट इज 9/10। तो इस वे में इसको किया जा सकता है। ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन। आप चाहो तो इसको परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हो। तो 1/10 का मतलब कितना हो गया, अच्छा परसेंटेज में तो चेंज करना ही है, तो इंटू 100 भी तो करना होगा, है ना, इंटू 100 करेंगे, तो इंटू 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10%। तो मास परसेंट ऑफ A इज 10%, और ये मास परसेंट ऑफ वाटर इज 90%। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर परसेंट में चेंज करने को बोला था इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। लेकिन अगर ये बोला होता मास फ्रैक्शन कितना है, मास फ्रैक्शन, तब जरूरत नहीं था करने का। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इज a solution contain 23 gram of ethanol. A solution contain 23 gram of ethanol, 15 gram of acetic acid, 15 gram of acetic acid and 180 gram of water, and 180 gram of water. Calculate mole fraction, calculate mole fraction for each component, for each component, calculate mole fraction for each component। हर एक के लिए आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। ओके, तो चलिए निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। तो कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन? सबसे पहले हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि हर एक के कितने मोल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए
पहला क्या है आपके पास, इथेनॉल। नंबर 1 इज इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। इथेनॉल इज C2H5OH। दूसरा आपके पास कौन है यहाँ पर, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, सो व्हाट इज एसिटिक एसिड, CH3COOH। एंड द थर्ड वन इज वाटर। थर्ड वन इज वाटर। वाटर इज H2O। अब आपके पास इथेनॉल कितना है, 23 ग्राम। एसिटिक एसिड आपके पास कितना है, 15 ग्राम। वाटर कितना है, 180 ग्राम। देखो बच्चे लोग, करना तो ये है कि पहले आपको वीडियो पॉज करना है, उसके बाद ट्राई करना है, उसके बाद जाकर के आप ये वीडियो देखेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा साथ साथ में। अगर नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं, अदरवाइज पहले तो ये है कि खुद ट्राई करो। उसके बाद अगर इथेनॉल की हम लोग बात करें, सो व्हाट इज द मोलार मास ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का मोलार मास कितना है, तो इथेनॉल मतलब 12 × 2, कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, और ऐसे 2 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, ऐसे 5 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस 1 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। तो कितना हो गया ये हो गया 24 + 5 + 17। तो 24 + 5 + 17 इज 46। दिस इज 46, राइट। एक बार क्रॉस एग्जामिन कर लेते हैं। 24 + 5 + 17, 5 और 5 10, 11 12 और 4 16, 46, राइट, दैट्स करेक्ट। दिस इज 46। उसके बाद अगर CH3COH की बात करें, तो कार्बन का होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, ऐसे 3 है यहाँ पर, फिर कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो 16 × 2 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर 1। तो कितना हो गया ये, 12 + 3 + 12 + 32 और 1 33, 3 और 2 5, 6 7 8 9 10, 3 और 1 4 1 5 और 1 6, 60। तो ये कितना वैल्यू रखता है, 60। तो मोलार मास पहले वाले का 46 ग्राम था, दूसरे वाले का 60 ग्राम है, एंड तीसरे वाले का कितना है, वाटर का कितना है, तो वाटर का तो हम डायरेक्टली जानते हैं थ्रू द कैलकुलेशन, बहुत बार कर चुके हैं, दैट इज 18 ग्राम। ठीक है, दैट इज द 18 ग्राम। अब मोल फ्रैक्शन तो हम तब निकालेंगे ना, जब पहले हम हर एक के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, राइट। तो देखो, इस फर्स्ट वाले के लिए गिवन मास कितना है, गिवन मास इज 23 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना हो गया, 46। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ रहा है, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, तो 0.5 मोल्स। तो आपके पास इथेनॉल कितना है, 0.5 मोल्स। दूसरा, अगर एसिटिक एसिड की बात करें, तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी आएगी, तो गिवन मास इज 15 एंड मोलार मास इज 60। तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 1/4, 1/4 इज 0.25 मोल्स। ठीक है, इसका कितना होगा पानी का, तो ये N = गिवन मास है इसका 180 ग्राम, मोलार मास है 18, तो सॉल्व करने के बाद ये आता है 10 मोल। मतलब कि आपके पास इथेनॉल है 0.5 मोल्स, एसिटिक एसिड है 0.25 मोल्स एंड वाटर है 10 मोल्स। अब आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल विल बी, इथेनॉल कितना है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो इथेनॉल कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखिए क्या होगा, 0.5 प्लस 0.25 प्लस 10, तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 10.75, राइट। तो 10.75 इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये इथेनॉल के लिए आ गया। अब फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे ही, ठीक है। दूसरा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के लिए क्या होगा, तो एसिटिक एसिड कितना है 0.25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, अगेन 10.75। तीसरा, वाटर, तो वाटर के लिए कितना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो वाटर के लिए होगा, वाटर के 10 मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल इज 10.75। तो इसको सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। तो समझ में आया कैसे निकालना है मोल फ्रैक्शन, राइट। तो ये था मोल फ्रैक्शन के ऊपर
इसे देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। डन, ये हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी for the solution of 4 gram NaOH in 250 ml of water। आपको मोलैरिटी पता करनी है। 4 ग्राम NaOH 250 ml वाटर में डिजॉल्व है, आपको पता लगाना है मोलैरिटी। कैलकुलेट द मोलैरिटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ 4 ग्राम NaOH इन 250 ml ऑफ वाटर। तो आप जरा यहाँ पर नोटिस करिए, इस मामले में क्योंकि NaOH कम है, कितना है 4 ग्राम है, एंड वाटर देखिए 250 ml है। एक चीज़ तो आप जानते हैं कि 1 ml का वजन 1 ग्राम होता है वाटर के मामले में। तो वाटर अगर 250 ml है, दैट मीन्स पानी कितना है 250 ग्राम है। तो एनी हाउ NaOH कम है, वाटर ज़्यादा है, तो NaOH विल एक्ट लाइक अ सॉल्यूट एंड वाटर विल एक्ट लाइक अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्या बोल रखा है, 4 ग्राम NaOH इज इन 250 ml ऑफ वाटर। तो जब आप बोलते हो मोलैरिटी, तो मोलैरिटी होता क्या है, मोलैरिटी जिसको हम लोग कैपिटल M से शो करते हैं, तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यही होता है फॉर्मूला मोलैरिटी का कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए न्यूमरेटर देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूट यहां पर कौन है, हु इज द सॉल्यूट, द सॉल्यूट इज NaOH। ओके, एक बात तो हमको समझ में आ गई। क्या आप NaOH का नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, क्या आप NaOH का नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, यस। तो NaOH का नंबर ऑफ मोल क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो बताइए जरा गिवन मास कितना है, NaOH है कितना आपके पास, तो NaOH हमारे पास है 4 ग्राम, द NaOH इज 4 ग्राम, तो ये लिख दिया न्यूमरेटर में हमने 4 ग्राम, डिवाइड बाय व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NaOH। तो कहीं साइड में कर लेते हैं, NaOH कितना होगा, NaOH तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो कितना हो गया, तो 23 प्लस 17, तो 23 प्लस 17 इज 40, कितना आ गया 40, तो ये हो जाएगा 40 ग्राम। तो सॉल्व करने पर आपको जो n की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/10, राइट। कितनी वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी 1/10। 1/10 का मतलब कितना हो गया 0.1, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने यहाँ पर 0.1 है। ओके, अब हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, तो देखिए ये बन जाएगा n मोलैरिटी इक्वल्स टू, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आया 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या है। अच्छा बाय द वे, ये जो वॉल्यूम आपको लेना होता है ये लीटर्स में होता है, हाँ ये ध्यान रखना, जबकि आपको यहां पर क्या दिया है 250 ml। तो मुझे बताइए 250 ml को लीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, तो कैसे चेंज करेंगे 250/1000, कैसे चेंज करेंगे 250/1000, है ना, 250/1000। तो जब आप 250/1000 करोगे तो क्या ये वैल्यू 0.250 बनेगी, है ना, 0.250। अब ये लीटर में आ गया और न्यूमरेटर तो है मोल, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 250, 0.250। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, पॉइंट यहाँ पर और ये इधर, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2.5 मोल पर लीटर। अच्छा 1 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना होता है, व्हाट इज 1 डिवाइडेड बाय 2.5, दैट इज 0.4, है ना। तो ये जो वैल्यू रखेगा, ये वैल्यू रखेगा 0.4 मोल पर लीटर। सो दिस इज द मोलैरिटी, कितनी 0.4 मोल पर लीटर। तो 1 डिवाइडेड बाय 2.5 कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 2.5 कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा 0.4। क्लियर है, ऑलराइट। तो चलो बढ़ते फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल
20 ग्राम ऑफ CaCO3 is dissolved in 540 ml of water. 540 ml of water. Full stop. Calculate mole fraction and molality of solution. Calculate mole fraction and molality of the solution. तो ये सवाल है हमारे सामने. दिस इज द क्वेश्चन. तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. पहले तो आप पॉज करेंगे, उसके बाद खुद से ट्राई करेंगे एंड उसके बाद फ्री वीडियो देखेंगे. ओके तो देखिए यहाँ पर CaCO3 है 20 ग्राम और किस में डिजॉल्व है 540 ml ऑफ वाटर में. तो सबसे पहले क्या बोल रखा है मोल फ्रैक्शन है ना. तो देखो यहाँ पर ये जो CaCO3 है क्या ये सॉल्यूट के जैसा काम करेगा, क्या ये सॉल्यूट के जैसा काम करेगा. ओके जो ये जो बोल रखा है ना मोल फ्रैक्शन के लिए तो आपको दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे. तो दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं. पहले CaCO3 का मोलर मास कितना होता है, तो कैल्शियम का इस 40, कैल्शियम का जो वजन होता है वो 40 होता है. कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 3. तो सॉल्व करिए तो ये कितना हो गया 16 3 ज़ा 48 प्लस 12 प्लस 40 8 9 10 4 और 4 8 और 1 9 और 1 10. तो कितना हो गया 100 हो गया है ना. तो जो इसका मास निकल करके आ रहा है दैट इज 100. किसका CaCO3 का जो वजन है वो 100. अगर मॉलिक्यूल बोलूंगा तो 100 AMU और अगर मोलार मास बोलूंगा तो 100 ग्राम. ओके बट क्योंकि जब जब आप डील करते हो विद मोल्स तो ऑब्वियसली मोलार मास ही होगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 100 ग्राम. तो याद रखना इट इज 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन 100 ग्राम्स. एक का वजन नहीं है, एक का वजन 100 AMU. 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा 100 ग्राम्स. ऑलराइट तो ये CaCO3 का निकल गया. और अगर वाटर की बात करें तो वाटर का जो निकल के आएगा वो होगा 18 ग्राम्स. तो कितनी बार तो ये वाटर का हम लोग निकाल चुके हैं है ना. अब उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3. हमारे पास CaCO3 के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, CaCO3 के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं. तो ये हो जाएगा N इक्वल्स टू, इसको मैं N1 का नाम दे देता हूं. दिस इज N1. ओके तो CaCO3 इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास कितना है 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 100 ग्राम दैट इज 0.2 मोल्स. तो N1 कितना निकला 0.2 मोल्स. वाटर की अगर बात करें तो वाटर को लेट्स से कि मैं 2 का नाम देता हूं, N2 का नाम देता हूं. ऑलराइट तो वाटर का कितना है गिवन मास कितना है. अच्छा वाटर तो ml में दिया हुआ है ना, जो वाटर है यहाँ पर वो तो ml में दिया हुआ है. लेकिन आपको मालूम होगा कि 1 ml का वजन 1 ग्राम होता है वाटर के केस में. याद रखिए सिर्फ वाटर के केस में, क्योंकि वाटर की डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml. इसीलिए अगर मान लो ऑयल दिया होता, कोई तेल दिया होता, कोई घी दिया होता, डालडा दिया होता या हनी दिया होता, कोई और लिक्विड दिया होता, तब 1 ग्राम इज नॉट इक्वल टू 1 ml. ये याद रखिए ये सिर्फ वाटर के लिए. दैट्स वाई आपको डेंसिटी की जरूरत पड़ती है. अब क्योंकि वाटर तो इतनी बार आ गया है कि हमको वाटर का डेंसिटी पता चल ही गया है. इनफैक्ट मैथमेटिक्स में भी हम लोगों ने क्लास 10th में इतने सारे क्वेश्चंस किए थे जिसमें वाटर की डेंसिटी आपको दी हुई थी. याद होगा आपको, वो मेंसुरेशन करके एक चैप्टर था उसमें है ना. तो 1 ml का वजन अगर 1 ग्राम है तो 540 ml का वजन कितना होगा 540 ग्राम. 540 ग्राम. तो ये देखो ये N2 की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी N2. तो गिवन मास इज 540 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम. तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा 18 3 ज़ा दैट मीन्स 30 मोल्स. कितना आएगा ये 30 मोल्स. तो पहला जो आपको पूछा गया है मोल फ्रैक्शन, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन, ये जो मोल फ्रैक्शन होगा तो इसके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCO3. तो ये कितना होगा CaCO3 के कितने मोल्स हैं 0.2 मोल्स. आउट ऑफ टोटल मोल कितने हैं, टोटल मोल तो 0.2 प्लस 30. तो इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी फॉर द मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCO3. दूसरा वाटर के कितने होंगे, तो वाटर के होंगे, वाटर के कितने मोल हैं 30 मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने 0.2 प्लस 30. बस सॉल्व करिए एंड यू विल गेट योर आंसर. सही है. ओके जी. दूसरा सवाल यहां पर आपसे पूछा गया है मोलैरिटी.
सेकंड वन इज आस्क्ड दैट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? तो चलिए मोलैरिटी निकाल लेते हैं। पॉज करिए वीडियो एंड ट्राई कीजिए, पॉज करिए और ट्राई कीजिए। तो चलो देखते हैं फॉर मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो चलो मोलैरिटी मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं फिर यहां पर। तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी ये तो मोलैलिटी है, मोलैरिटी नहीं है, ये मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं ना, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो ये था मोलैलिटी। तो चलो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? तो देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो सॉल्यूट यहां पर कौन है? CaCO3। तो CO3 का गिवन मास कितना है? 20 ग्राम डिवाइड बाय व्हाट इज द मोलर मास? मोलर मास इज 100 ग्राम। ओके, तो ये न्यूमरेटर आ गया। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे, या फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स तो ऑलरेडी निकाला है ना, 0.2 मोल्स। आपने COC3 का ये जो 0.2 मोल्स है, ये देखिए ये 0.2 मोल्स ये ऑलरेडी निकाला है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली 0.2 डाल सकते थे, या फिर ऐसा कर लो 20 ग्राम बाय 100 ग्राम। क्योंकि यहां पर पहले से बोला गया है कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हमारे पास डाटा पहले से तो डायरेक्टली ये डाल देंगे। लेकिन अगर बाय चांस मोल फ्रैक्शन ना पूछा होता तब तो आपको यही करना था। ओके, तो न्यूमरेटर हो गया 20 ग्राम बाय 100 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वजन कितना है? तो क्या सॉल्वेंट का वजन 540 ग्राम है? अच्छा ग्राम नहीं, किस में चाहिए? केजी में चाहिए ना। तो 540 ग्राम को अगर आप केजी में चेंज करो तो ये कितना हो जाता है? 0.540 केजी। तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 डिवाइडेड बाय 0.540 मोल पर केजी, यही हो जाएगा। अब बाकी आपका काम है इसको सॉल्व करना। 0.2 डिवाइडेड बाय 0.540 ये बन जाएगा 20/54। ये जो है ये वैल्यू बन जाएगी 20/54, और उसके बाद जो भी इसका आंसर आएगा वो आपको लिख देना है। ठीक है, वो आपको लिख देना है। एक और चीज जरा देखते हैं यहां पर। मान लीजिए यहां पर मोलैरिटी पूछा होता तो क्या होता? चलिए ठीक है, मोलैरिटी पूछा है, हम मोलैरिटी भी निकाल लेते हैं। एक और चीज चाहिए तो इसमें ऐड कर दो कि भाई आप मोलैरिटी भी निकाल ही लो, आप मोलैरिटी भी निकाल लो। तो चलो मोलैरिटी निकालते हैं। तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें? लीटर्स में। मोलैलिटी में जो डिनोमिनेटर है वो वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है केजी में, जबकि मोलैरिटी का डिनोमिनेटर इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फर्क है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो अभी भी 0.2 ही रहेंगे, जबकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 540 ml, 540 ml। और यही चीज जब आप लीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.540। तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द मोलैलिटी। तो आप नोट कर रहे होंगे यहां पर इस केस में जो मोलैरिटी है एंड मोलैलिटी है ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं? इस केस में मोलैरिटी एंड मोलैलिटी सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर ml है। 1 ग्राम पर ml मतलब 1 ग्राम का वजन मतलब 1 ml का वजन 1 ग्राम है। इस वजह से मोलैलिटी एंड मोलैरिटी सेम आ गया। लेकिन अगर यही बात आप किसी और लिक्विड की कर रहे होते, सपोज घी की बात कर रहे हो आप, घी, तो घी के मामले में आप देखोगे कि 1 लीटर का वजन लगभग 940 ग्राम के आसपास होता है। 1 लीटर का वजन 940 ग्राम के आसपास होता है। तो इन दैट केस आपका जो मोलैरिटी है वो अलग आएगा एंड मोलैलिटी अलग आएगा। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी 1 to 1 नहीं है उसमें, राइट? उसमें 1 kg में 940 ग्राम है।
राइट। तो एक लीटर में 940 ग्राम है उसमें, ये उसकी डेंसिटी है, तो वहां पर अलग आएगा, लेकिन यहां पर आपको वैल्यू सेम मिल रही है। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ वाटर। हमको वाटर का मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वाटर का मोलैरिटी कैलकुलेट, लेट्स सी। चलिए देखें, तो सवाल लिखिए कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ वाटर। तो वाटर का मोलैरिटी अगर हमको कैलकुलेट करना है तो पहले हमको ये देखना होगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि आपको तो कुछ दिया ही नहीं है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो ये दिया होता था कि आपके पास 20 ग्राम CO3 है, आपके पास 40 ग्राम NaOH है, ये सब दिया होता था। यहां पर तो कुछ भी नहीं दिया है, जस्ट सिंपली कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि एक सैंपल उठाएंगे कि चलो ठीक है, हम 1 किलो वाटर उठा लेते हैं, लेट्स से कि हम 1 किलो वाटर उठा लेते हैं या 1 लीटर उठा लेते हैं या व्हाटएवर। तो हम एक सैंपल लेके चलेंगे एंड उसके हिसाब से एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि हमने 1 kg ऑफ वाटर उठाया एज अ सैंपल। आप 1 kg की जगह आप चाहो तो 100 ग्राम उठा सकते थे, 10 ग्राम उठा सकते थे, 1 ग्राम उठा सकते थे। तो 1 kg ही क्यों उठाया? ऑब्वियसली सिंपल होगा कैलकुलेशन करने के लिए, ज्यादा पॉइंट का झंझट भी नहीं होगा, है ना। तो मान लेते हैं हमने एज अ सैंपल 1 kg ऑफ वाटर उठाया। 1 kg ऑफ वाटर का मतलब कितना हो गया? 1000 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। 1 kg का मतलब कितना हो गया? 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1000 ग्राम ऑफ वाटर का वॉल्यूम कितना होगा? 1000 ml होगा। 1000 ml ऑफ वाटर। 1000 ml का मतलब कितना होगा? 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर, राइट। ये मैंने आपको पूरी लंबी चौड़ी एक कहानी बता दी। अदरवाइज आपको शायद याद भी होगा कि जो 1 ग्राम है उसका वॉल्यूम 1 ml होता है, या फिर ये बोल सकता हूं कि 1 ml का जो वजन होता है वो 1 ग्राम होता है। सिमिलरली 1 kg जो होता है वो 1 लीटर होता है, मतलब कि 1 लीटर पानी का वजन 1 किलो होता है। तो आप डायरेक्टली भी ये कर सकते थे, बट मैंने स्टेप वाइज इसके लिए कराया ताकि आपको पूरी एक कड़ी मालूम पड़ जाए, एक लिंक मालूम पड़ जाए। ओके, तो बेसिकली आपके पास जो वाटर है कितना ले रखा आपने? 1 लीटर। ये देखिए आपने कितना वाटर लेकर रखा है? 1 लीटर, है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो हमारे पास वाटर अवेलेबल है, जो हमारे पास वाटर अवेलेबल है उसका वॉल्यूम है 1 लीटर। ओके, क्योंकि जब हम मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे तो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड आएगा, दैट इज 1 लीटर। उसके बाद दूसरा होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, क्योंकि फॉर्मूला, ये देखो फॉर्मूला क्या है इसका मोलैरिटी का। What is the formula for molarity? Number of moles of solute, number of moles of solute divided by volume of solution, divided by volume of solution। एक सवाल हो सकता है जो आपके मन में आए कि सर यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो यहाँ पर एक ही है, तो यही सॉल्यूट है, यही सॉल्वेंट है और यही सॉल्यूशन है। क्लियर है? जब एक ही चीज है यहाँ पर तो यही सॉल्यूट होगा, यही सॉल्वेंट होगा, यही सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या? गिवन मास बाय मोलार मास। ओके, अच्छा अब जरा देखिए गिवन मास कितना है, यहां पर कितना मास आपने ले रखा है। तो क्या आपने वाटर का 1000 ग्राम ले रखा था एज अ सैंपल, है कि नहीं? वाटर आपने कितना ले रखा था? वजन के हिसाब से देखिए 1000 ग्राम ले रखा था, तो गिवन मास कितना आ जाएगा? 1000। वाटर का मोलार मास कितना होता है? 18 ग्राम होता है। मोलार मास कितना होता है? 18 ग्राम। तो 1000 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज कितना हो गया? 55.5 मोल्स। तो ये क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब आप इसको फॉर्मूले में डाल दो। अब आप चाहो तो इसको फॉर्मूले में डाल सकते हैं। तो क्या है मोलैरिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो कितना सॉल्यूट है आपके पास? 55.5 मोल्स, है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम आपने कितना लिया है? 1 लीटर। तो व्हाट इज द मोलैरिटी? मोलैरिटी इज 55.5 मोल पर लीटर। तो क्या मोलैरिटी आई पानी की? वाटर की कितनी मोलैरिटी आई? 55.5 मोल पर लीटर। ओके,
ओके ठीक है, कैलकुलेशन तो हमने कर दी, लेकिन ये समझ में क्या आता है इससे? ये जो हमने करने को तो कर दिया, लेकिन इससे समझ में क्या आता है? व्हाट इज दिस? ये क्या रिप्रेजेंट क्या करता है? तो समझिए, रिप्रेजेंट ये करता है कि जब आप 1 लीटर पानी गटकते हैं तो एक्चुअली आपके शरीर में 55.5 मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स जा रहे होते हैं। कितने? 55.5 मोल्स ऑफ H2O। सी, जब हम लोग पानी पीते हैं तो हम तो ये सोचते हैं ना कि हमने 1 लीटर पिया, हमने 1.5 लीटर पिया, हमने 1 गिलास पिया, हमने 1 कप पिया, हम तो यही बोलते हैं ना। बट एक्चुअली हमारे बॉडी में कितने मॉलिक्यूल गए वाटर के, अगर कभी किसी ने ये पूछ लिया तो हम कैसे करेंगे उसको कैलकुलेट? इस मेथोडोलॉजी से। समझ गए? तो 1 लीटर वाटर में 55.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, ऑलराइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 49 ग्राम पर ml। ओके, वैसे लिखिए, एन एक्वा सॉल्यूशन an aqueous solution of H2SO4 of strength 49 gram per liter. An aqueous solution of H2SO4 of strength 49 gram per liter. Calculate molarity of solution. Calculate molarity of solution. Okay, an aqueous solution of H2SO4 of strength 49 gram per liter. Calculate molarity of solution. Calculate molarity of solution. इस solution का आपको molarity calculate करना है। इसकी जो strength दी गई है वो कितनी बता रखी है? 49 ग्राम पर लीटर। मतलब आप ये समझ लीजिए, पहले तो ये क्या है? aqueous solution है। aqueous का मतलब पानी के साथ बना हुआ है, मतलब कि पानी यहाँ पर solvent है and H2SO4 as a solute है। तो ये देखिए, ये एक बर्तन है। कितने का बर्तन है ये? 1 लीटर का है ना। ये 1 लीटर का बर्तन है और 1 लीटर में कितना H2SO4 है? 49 ग्राम। तो वही तो बोल रखा है 49 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर के बर्तन में 49 ग्राम आपको H2SO4 दिखाई देगा। क्लियर? तो चलो अब हमको यहां पर क्या लिखना है, क्या करना है यहां पर? सॉल्व मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? अगेन अब तो मालूम पड़ गया होगा। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? क्योंकि यहां पर H2SO4 सॉल्यूट है और जो हम वाटर ले रहे हैं वो 1 लीटर ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो डिवाइड में हम लोग ले लेंगे 1 लीटर, है ना। क्योंकि यहां पर बोला नहीं है ना, आपको बोला गया क्या कि यहां पर वाटर 2 लीटर है, 4 लीटर है, 10 लीटर है? नहीं लिया, तो हम लोग 1 लीटर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। और उल्टा ये क्वेश्चन तो और आसान होते हैं, क्योंकि आप 1 लीटर के हिसाब से कैलकुलेट करते हो तो डिनोमिनेटर 1 आ जाता है। इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या बोल रखा था कि जो सॉल्यूशन है वो 250 ml है। अब यार 250 ml होता है तो फिर उसको लीटर में चेंज करो तो 0.25 आता है डिनोमिनेटर में, तो बड़ा पेचीदा काम है, राइट। ये तो और भी अच्छा है कि कुछ नहीं दिया है। तो मोलैरिटी के लिए जो डिनोमिनेटर है वो तो 1 लीटर हो गया। अच्छा, 1 लीटर में आपके पास H2SO4 कितना है? 49 ग्राम। 1 लीटर में H2SO4 कितना है? 49 ग्राम। ओके, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि गिवन मास इज 49 ग्राम फॉर H2SO4? गिवन मास इज 49 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना है H2SO4 का? व्हाट इज द मोलार मास ऑफ H2SO4? तो क्या आप बता सकते हैं? तो कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट करने पर आप पाएंगे कि ये जो वैल्यू होती है ये 98 ग्राम्स होती है। द वैल्यू इज 98 ग्राम। क्वेश्चन कराते कराते मुझे याद हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, वाटर का 18 होता है, राइट। तो इस तरीके से जो कॉमन चीजें हैं ना, ये अपने आप ही याद हो जाती हैं। जैसे HCl का 36.5 हो गया, 36.5 है ना। तो इसी तरीके से H2SO4 कैलकुलेट कर लेना, हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का वैल्यू जो है उसमें डाल देना एंड यू विल गेट एज 98 ग्राम। तो देन यू विल फाइंड दैट द मोलैरिटी विल बिकम 0.5 मोल पर लीटर। द मोलैरिटी विल बिकम 0.5 मोल पर लीटर। ओके, समझ में आया? ये जो है ना, चाहिए तो अगर ये पार्ट नहीं समझा तो मैं फॉर्मूले के वे में लिख देता हूं। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलार मास डिवाइडेड बाय ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? इन लीटर्स में। बस। तो गिवन मास में 49 ग्राम, क्योंकि हमने सैंपल 1 लीटर का लिया, तो 1 लीटर में 49 ग्राम ऑफ H2SO4 है, तो न्यूमरेटर में 49 आ गया, स्लैश
उसके बाद मोलर मास कितना H2SO4 का 98 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट आंसर है 0.5 मोल पर लीटर, 0.5 मोल पर लीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन इज calculate molarity of a liquid, calculate molarity of a liquid whose density is 1.2 gram per ml. Calculate molarity of a liquid whose density is 1.2 gram per ml and molar mass is 20 gram. Molar mass is 20 gram. तो ये एक सवाल है आपके सामने, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ अ लिक्विड हुज डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml एंड मोलार मास इज 20 ग्राम। ये देखिए, ये इसके पहले के पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। क्या था वो क्वेश्चन कि वाटर की मोलारिटी पता कीजिए, वाटर की मोलारिटी पता करिए। ये बिल्कुल वैसा ही है, फर्क सिर्फ ये है कि उसमें वाटर था तो आपको पता था कि वाटर का जो मोलार मास होता है वो 18 ग्राम होता है। यहां पर आपको 20 ग्राम दिया है, डायरेक्टली दिया है, आपको बताया नहीं है कि कौन सा वो लिक्विड है, बस डायरेक्टली दिया है कि मोलार मास इज 20 ग्राम। उस वाले केस में आप वॉल्यूम जो आपने लिया था, वॉल्यूम कितना लिया था 1 लीटर लिया था, और अच्छी बात यह थी कि 1 लीटर का वजन 1 किलो था, तो मोलैरिटी एंड मोलालिटी सेम आ रही थी। लेकिन इस केस में जो डेंसिटी है वो अलग है, 1.2 ग्राम पर ml है, 1.2 ग्राम पर ml है। तो इसका मतलब ml का मैग्नीट्यूड अलग होगा एंड केजीस में वो अलग होगा। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्योंकि यहां पर एक ही लिक्विड मौजूद है तो यही सॉल्यूट है, यही सॉल्वेंट है एंड यही सॉल्यूशन है, राइट। तो चलो देख लेते हैं। तो जैसे उस वाले केस में हमने 1 लीटर का सैंपल उठाया था, लेट्स टेक 1 लीटर ऑफ सैंपल। 1 लीटर ऑफ लिक्विड लेंगे तो उसमें कितना आएगा, 1000 ml आएगा। 1000 ml का वजन कितना होगा, क्या ये 1200 ग्राम होगा? जरा देखो, क्योंकि यहां पे डेंसिटी क्या है 1 पॉइंट, देखो यहां की डेंसिटी कितनी है, यहां की डेंसिटी इज 1.2 ग्राम, द डेंसिटी इज 1.2 ग्राम फॉर द 1 ml। तो यहां पर 3 0 मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0, तो लेफ्ट साइड में भी 3 0 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, 1 0 से पॉइंट हट जाएगा, 2 0 और, तो 1200 ग्राम हो जाएगा वजन 1000 ml का। तो जब हम यहां पर 1 लीटर का लिक्विड लेंगे तो उसका वजन होगा 1000 ml और 1000 ml में आएगा 1200 ग्राम। तो क्या यहां से अब आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, व्हाट इज द गिवन मास, गिवन मास इज 1200 ओनली, गिवन मास इज 1200, तो गिवन मास इज 1200 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है, तो मोलर मास आपको दिया हुआ है 20 ग्राम, तो डिवाइड बाय 20, तो सॉल्व करने के बाद ही कितना है, 0 से 0 कैंसिल, दैट इज 60 मोल्स। कितना आया, 60 मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इज 60। दूसरी चीज, वॉल्यूम कितना दिया है यहां पर, तो वॉल्यूम तो हमने खुद से 1 लीटर लिया है ना, वॉल्यूम तो हमने खुद से 1 लीटर लिया है, तो बताओ भाई तो क्या होगा यहां पर मोलैरिटी। सो द मोलैरिटी विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 60 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 1, तो 60 मोल 1 लीटर, तो कितना आया 60 मोल पर लीटर, कितना आया 60 मोल पर लीटर। व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 60 मोल पर लीटर। ठीक है, दिस इज 60 मोल पर लीटर। जैसे वाटर के केस में जब आप 1 लीटर वाटर ड्रिंक करते थे तो एक्चुअली आप 55.5 मोल्स ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स कंज्यूम करते थे। अगर वो ये लिक्विड होता, ये वाला लिक्विड, तो आप 1 लीटर में आप 60 मोल कंज्यूम कर रहे हैं, पानी से ज्यादा क्वांटिटी में ये कंज्यूम कर रहे हैं, पानी से ज्यादा क्वांटिटी में ये कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम उतना ही है लेकिन यहां पर पार्टिकल्स ज्यादा जा रहे हैं आपके शरीर में।
जबकि पानी के केस में कम पार्टिकल जा रहे थे, वहां पर तो 55.5 था, यहां पर तो 60 है, यहां पर तो 60 है, समझ रहे हो। तो जब डेंसिटी बढ़ती है किसी चीज की डेंसिटी बढ़ती है, तो जब हम उस चीज को कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जा रहे होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जा रहे होते हैं। आपने कभी वो खाया है क्या, वो जो मेले में मिलता है, वो उसको बुड्ढी का बाल बोलते हैं, अब पता नहीं अलग अलग जगहों पर, हाँ कॉटन कैंडी, यस इंग्लिश में कॉटन कैंडी बोलते हैं। देखने में कितना बड़ा होता है, एकदम इतना सारा वॉल्यूम होता है, लेकिन खाने जाओ तो फटक से खत्म हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम है, दिखने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप कंज्यूम करो तो एक्चुअली आपके शरीर में बहुत कम क्वांटिटी जा रही है, राइट, इसलिए फटाफट खत्म हो जाता है और मालूम भी नहीं पड़ता, है ना। तो वही बात है। और वही चीज अगर इतना बड़ा आप कोई और चीज खा लें, लेट से कोई फ्रूट खा ले इतना बड़ा, पाइनएप्पल खा लो, चलो इतना बड़ा पाइनएप्पल खा लो, तो हो सकता है उतना बड़ा पाइनएप्पल आपसे खाया भी नहीं जाए क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन अगर वही तरबूज है, वाटरमेलन, तो वाटरमेलन आप खा सकते हो। क्यों? क्योंकि वाटरमेलन के अंदर एक्चुअली पानी ही होता है, वाटरमेलन देखो पानी ही होता हो, तो वाटरमेलन इजीली खाया जाता है। लेकिन वही अगर पाइनएप्पल होगा तो नहीं खाया जाएगा उतना। क्लियर है ये चीज? तो जिस चीज की डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है पर यूनिट वॉल्यूम, हम उसके उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स को कंज्यूम कर सकते हैं, उसको उतना ही ज्यादा हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये तो मोलैरिटी था। मान लीजिए यहां पर आपसे मोलैलिटी पूछा होता तो क्या होता? मोलैलिटी का जो सिंबल होता है वो स्मॉल m होता है, मोलैरिटी का कैपिटल M होता है। क्लियर? तो लेफ्ट साइड था मोलैलिटी, अब हम लेफ्ट साइड था मोलैरिटी, अब हम निकाल रहे हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है? अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स तो इसके लिए एंड मोलैरिटी के लिए दोनों के लिए सेम होगा, तो न्यूमरेटर तो आएगा इसका 60 मोल, 60 मोल डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं मोलैलिटी में? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो लिक्विड यही है तो सॉल्यूट भी यही, सॉल्वेंट भी यही, सॉल्यूशन भी यही, तो वेट कितना है? तो आप देखिए वजन कितना है, यहां पर 1200 ग्राम है। 1 लीटर का वजन कितना? 1200 ग्राम। 1200 ग्राम मतलब केजी के हिसाब से कितना हो गया? 1.2 केजी, 1.2 केजी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? दिस विल बी 50 मोल पर केजी, 60 मोल पर केजी। व्हाट इज दिस? दिस इज द मोलैलिटी, दिस इज द मोलैलिटी। ठीक है, और इससे पहले ये जो आपने निकाला था ये था मोलैरिटी, पूछा नहीं था लेकिन हमने दोनों निकाल दिया, मोलैरिटी से मोलैरिटी भी निकाल दिया एंड मोलैलिटी भी निकाल दिया। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH is dissolved in 400 ml of is dissolved in नहीं, is present in 20 ग्राम NaOH is present in 400 ml of solution, 400 ml of solution। ओके, डेंसिटी जो है यहां पर लिक्विड की 1.1 ग्राम पर ml है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। 20 ग्राम NaOH is present in 400 ml of solution, डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। एक सवाल वैसे आपके मन में उठ रहा होगा कि हम मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के ऊपर इतने क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, बाकियों के ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं? पहली वजह तो ये कि जो बाकी हो गए, मोल फ्रैक्शन हो गए, मास परसेंट हो गया, वॉल्यूम परसेंट हो गया, ये तो बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है। मास परसेंट बोला तो मास ऑफ जिसकी भी आप बात करें उसका मास न्यूमरेटर में लिख दिया, डिवाइडेड बाय टोटल मास लिख दिया, सॉल्व कर लिया। और अगर मास परसेंट बोला है तो एक और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, बात खत्म हो गई। वॉल्यूम परसेंट बोला है तो जिसकी भी आप बात करें उसका वॉल्यूम न्यूमरेटर में लिख दिया, बाकी का टोटल वॉल्यूम डिनोमिनेटर में लिख दिया। और अगर वॉल्यूम परसेंट बोला है तो इंटू 100 कर दिया, ये तो बड़ा आसान है। मोल फ्रैक्शन बोला है तो जिसकी भी आप बात करें उसको ऊपर लिख दिया, उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल लिख दिया, बात खत्म हो गई। तो वहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए जो ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोलैरिटी में एंड मोलैलिटी में पूछे जाते हैं। एक तो वैसे भी जो हम लोग केमिस्ट्री में ज्यादातर जो यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए जो टर्मिनोलॉजीज वो यही है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। इसके लिए मैं इसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि ज्यादातर यही होगा कि इसी के बेसिस पे ही क्वेश्चन आएगा। तो ये चीजें क्लियर होनी जरूरी है, और बाकी जो इसके पहले वाली थी वो तो आसानी थी। ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं फिर इसको।
तो सवाल जो है वो ये है कि 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 400 ml ऑफ सॉल्यूशन में। 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 400 ml ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेंसिटी इज 1.1 ग्राम पर मोल पर ml सॉरी। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो देखो सबसे पहले तो जो हो गया मोलैरिटी, मोलैरिटी के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, गिवन मास बाय मोलार मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में होना चाहिए। एक तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना, मैं पूरा लिख देता हूं, वैसे तो मैं कितनी बार बोल चुका हूं ये, लेकिन फिर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किस में, इन लीटर्स में होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, चलिए वैल्यू डाल के देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला यहां पर गिवन मास कौन है, यहां पर सबसे पहले तो सॉल्यूट कौन है, NaOH है। तो NaOH कितना है, 20 ग्राम है, तो गिवन मास इज 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो NaOH का मोलार मास कितना होता है, तो 23 प्लस 16 प्लस 1, तो आई थिंक सो अभी हम लोगों ने किया था तो कुछ 40 ग्राम करके निकल के आया था, है ना, कुछ 40 निकल के आया था। 23 प्लस 17 कितना हो गया, 40 हो गया ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, यहां पर सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम में ले रखा है, तो 400 ml ले रखा है। 400 ml को लीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4 लीटर्स। तो न्यूमरेटर हो गया 20/40 मतलब 0.5 डिवाइडेड बाय 0.4, ठीक है ना, न्यूमरेटर मोल आ जाता है और डिनोमिनेटर लीटर। तो 0.5 बाय 0.4 दैट मीन्स 1.25 मोल पर लीटर, है ना, 1.25 मोल पर लीटर। कभी कभी ना इसी चीज को ऐसा भी लिखा जाता है 1.25 कैपिटल M, मोल पर लीटर की जगह आप कैपिटल M भी यहां पर लिख सकते हो, क्योंकि कैपिटल M क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलैरिटी। दूसरा, अब आते हैं मोलैलिटी पे। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या, वही गिवन मास बाय मोलार मास डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखना होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, इन केजी में होना चाहिए, इन केजी में। तो चलो गिवन मास अगेन 20 ग्राम, मोलार मास 40 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पर जाकर के थोड़ी सी एक कहानी बदल जाती है। क्या बदल जाती है, जरा नोट करें। पहले तो आप वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां पर आप कैसे निकालेंगे, तो चलो देखें वेट ऑफ सॉल्वेंट। पहले तो जो आपने लिक्विड लिया है उसकी डेंसिटी कितनी है, 1.1 ग्राम पर ml, 1.1 ग्राम पर ml। तो देखो मैं यहां पर साइड में लिख रहा हूं, 1 ml का वजन है 1.1 ग्राम, 1.1 ग्राम इज द वेट ऑफ 1 ml। सही बात है। आपने यहां पर कितना वजन लिया है, तो क्या आपने 400 ml लिया है, क्या आपने 400 ml लिया है। इससे पहले वाला जो हमने वाटर वाला क्वेश्चन किया था कि वाटर की मोलैरिटी बताइए, तो उसमें तो बताया नहीं था ना कि वाटर कितना है, तो हमने खुद से 1 किलो वाटर ले लिया, मतलब 1 लीटर वाटर ले लिया, राइट। जो अभी इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन किया था उसमें वो जो था ना कि एक लिक्विड है उसकी डेंसिटी 1.2 है, वो वाले क्वेश्चन में भी दिया हुआ नहीं था, तो हमने 1 किलो ले लिया। पर यहां पर तो दिया है कितना, 400 ml दिया है। तो देखिए जरा, 1 ml का वजन 1.1 ग्राम है, तो 400 ml का कितना होगा, तो दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड में जब आप 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी नॉट 100, सॉरी 1 ml को अगर आपको 400 ml बनाना हो तो दोनों साइड 400 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो राइट साइड हो गई 400 ml और लेफ्ट साइड कितना हो गया, ओके 11 4 जा 44, है ना, और एक और 0 आ जाएगा, 440 ग्राम। तो जरा नोट करिए 400 ml का वजन कितना होगा, 400 ml का वजन कितना होगा, 440 ग्राम। ये इतनी चीज क्लियर हुई। 1 ml का वजन है इस लिक्विड के, 1 ml का वजन है 1.1 ग्राम। अच्छा, ये जो लिक्विड है ना इसमें NaOH भी शामिल है, मतलब NaOH और वो लिक्विड मिला करके तब जाकर के एक सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, तब जाकर के सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। ओके, इसमें सॉल्यूट NaOH है और बाकी का वो लिक्विड है, जो भी होगा वो व्हाटएवर, वी डोंट नो क्या है वो, बस हमको तो डेंसिटी पता है। तो 1 ml का वजन 1.1 ग्राम है, तो 400 ml का वजन कितना होगा, 440 ग्राम। ये जो 440 ग्राम है, व्हाट इज दिस, दिस इज द वेट ऑफ क्या, सॉल्यूशन। ये तो सॉल्यूशन का वेट है। व्हाई,
क्योंकि जो 1.1 ग्राम पर ml दिया है ये तो सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, इसलिए 440 ग्राम इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन। जबकि अगर आप मोलैलिटी का फॉर्मूला देखेंगे तो उसके डिनोमिनेटर में क्या है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट मिला 440 ग्राम वेट ऑफ द सॉल्यूशन है, हमको चाहिए वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो कैसे निकालेंगे वेट ऑफ द सॉल्वेंट, बताइए जरा। सॉल्यूशन के वेट में से अगर मैं सॉल्यूट का वेट माइनस कर देता हूं तो क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट निकलेगा। ये लो यहां पर लिख देता हूं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। सही है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन के वेट में से आप सॉल्यूट के वेट को माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब मुझे बताइए सॉल्यूशन का वेट कितना है, चलो यहां पर कैलकुलेशन करते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो 440 ग्राम जो अभी आपने कैलकुलेट किया, माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है। तो जरा क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 20 ग्राम्स, आपको क्या बोल रखा है यहां पर 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH 400 ml में मौजूद है। तो क्या ये 20 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट है, क्या ये 20 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट है, यस। तो 400 माइनस 20 ग्राम, तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ रहा है 420 ग्राम। सो व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, 420 ग्राम। बस डाल दीजिए यहां पर वैल्यू 420 ग्राम। तो जब आप इसको डाल देंगे तो न्यूमरेटर आएगा 0.5, डिनोमिनेटर आएगा केजी में कितना 0.42। तो ये हो गया मोल और ये हो गया इन केजी। सो वॉट एवर द आंसर इज, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। 0.5 डिवाइडेड बाई 0.42, ये आएगा आपकी मोलैलिटी, दिस विल बी मोलैलिटी। तो इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.5, देखो सॉल्व तो मैं नहीं कर रहा हूं, इसको आप कर लीजिएगा, इसको स्मॉल m भी लिखा जाएगा क्योंकि स्मॉल m रिप्रेजेंट मोलैलिटी। तो जिसको ये समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया एक और बार मैं रिपीट कर देता हूं। मोलैलिटी, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो न्यूमरेटर तो चलो क्लियर है कि गिवन मास इज 20 ग्राम, NaOH दिया हुआ है 20 ग्राम, गिवन मास इज 20 ग्राम डिवाइडेड बाय NaOH का मोलर मास इज 40 ग्राम होल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वजन कितना हो गया, तो डेंसिटी जो दी हुई है 1.1 ग्राम पर ml, ये तो सॉल्यूशन की डेंसिटी है, 1.1 ग्राम पर ml सॉल्यूशन की डेंसिटी है। तो 1 ml का वजन अगर 1.1 ग्राम होगा तो 400 ml का वजन कितना होगा, 440 ग्राम। तो 440 ग्राम वजन है सॉल्यूशन का, 440 ग्राम वजन है सॉल्यूशन का। अगर सॉल्यूशन में से मैं सॉल्यूट को निकाल देता हूं, सॉल्यूशन में से अगर मैं सॉल्यूट को निकाल देता हूं, सॉल्यूट के वजन को माइनस कर देता हूं, तो जो बचेगा क्या वो सॉल्वेंट का वजन होगा, यस। तो 440 में से हम NaOH को निकाल देंगे। कितना NaOH डाला था हमने, 20 ग्राम NaOH डाला था। तो 440 में से हम 20 ग्राम NaOH को माइनस कर देते हैं एंड वॉट एवर यू विल गेट विल बी द वेट ऑफ सॉल्वेंट। आपको जो मिलेगा वो होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल के आया, 420 ग्राम्स। 420 ग्राम्स को केजी में चेंज करेंगे तो 0.42 एंड दैट विल बी 0.5 बाय 0.42 मोल पर केजी। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। एक आखिरी क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द डेंसिटी ऑफ the density of 3m solution of NaCl is 1.25 gram per ml. The density of 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram per ml. Calculate molality of solution. Calculate molality of solution. तो ये आपके सामने एक सवाल है कि NaCl का एक सॉल्यूशन पहले से तैयार है जिसकी डेंसिटी 1.5 ग्राम पर मोल है और जो सॉल्यूशन है वो 3 मोलार है। मतलब ये जो 3 दिया हुआ है ना, दिस इज मोलैरिटी। ये जो है ये मोलैरिटी है। कितनी है मोलैरिटी इस सॉल्यूशन की? तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 3 क्या मोल पर लीटर। अब देखो ये जो मोल पर लीटर होता है इसी को तो हम कैपिटल M लिखते हैं ना,
तो मोलरिटी दी हुई है 3 मोल पर लीटर, और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है मोलैलिटी, आपसे पूछा है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हम कैसे निकालेंगे भाई, तो मोलैलिटी के लिए न्यूमरेटर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, इन केजी में, इन केजी में। ओके, तो कैसे करेंगे। अच्छा एक बात मानते हो कि जो मोलैरिटी होता है एंड मोलैलिटी होता है, दोनों का न्यूमरेटर सेम होता है, दोनों का जो न्यूमरेटर होता है वो सेम होता है। तो जब मैं ये कहता हूं कि मोलैरिटी इज 3 मोल पर लीटर, तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ, इसी को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितने में, लीटर में। और ये क्या है, ये है 3 मोल इन 1 लीटर, है कि नहीं। आप एक चीज सोचो, मोलैरिटी 3 मोल पर लीटर कब आई होगी, मोलैरिटी 3 मोल पर लीटर कब आई होगी, तो हमने मोलैरिटी को एक्सपेंड किया क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो राइट साइड क्या है, 3 मोल डिवाइडेड बाय 1। तो क्या इससे ये नहीं लगता आपको कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 3 मोल्स निकल के आ रहे हैं, क्या ये नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल्स निकल के आ रहे हैं, बस। और इसी वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूंगा मोलैलिटी के लिए, मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा, 3 मोल्स, 3 मोल्स हो गया। तो मोलैलिटी निकालने के लिए जो न्यूमरेटर चाहिए होता है वो यहां से मिल गया। एक बार फिर बता रहा हूं, मोलैरिटी है 3 मोल पर लीटर, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 मोल डिवाइड बाय 1 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 3 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 3 मोल्स। दूसरी चीज, आपने कितना लिक्विड लिया है, 1 लीटर, कितना लिक्विड आपने लिया है, 1 लीटर लिया है, आपने कितना लिक्विड लिया, 1 लीटर। तो 1 लीटर में 3 मोल NaOH है ना, 1 लीटर में 3 मोल NaOH है। ऑलराइट, तो चलो यहां पर देखो जरा, इधर पर मैं लिख रहा हूं कि 1 लीटर जब आपने लिया तो 1 लीटर में आपको 3 मोल मिले, 1 लीटर में आपको 3 मोल मिले, बराबर, 1 लीटर में 3 मोल मिले। अच्छा, ये जो 1 लीटर है, क्या मैं 1 लीटर को बोल सकता हूं 1000 ml, तो 1000 ml में आपको 3 मोल मिले, बराबर है कि नहीं। 1 लीटर में 3 मोल है ना, दैट मीन्स 1000 ml में 3 मोल है। अच्छा, 1000 ml का वजन कितना होगा, तो देखो 1 ml का वजन 1.25 ग्राम दिया हुआ है। देखो डेंसिटी क्या दिया है, डेंसिटी क्या दिया है, 1 ml की 1.25 ग्राम। तो कोई मुझे बताएगा कि 1000 ml की कितनी रही होगी, 1000 ml का कितना रहा होगा। तो बस क्या करेंगे, देखो जरा यहां पर 1.25 ग्राम का 1 ml बन रहा है, मतलब 1 ml का वजन 1.25 है। तो 1000 ml का कितना बनेगा, 1000 ml, तो दोनों साइड 1000 मल्टीप्लाई कर दिया तो 1250 ग्राम, कितना बन गया ये, 1250 ग्राम। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि 1250 ग्राम जब आप लेंगे, 1250 ग्राम जब आप लेंगे, उसमें 1000 ml होगा, और उस 1000 ml में 3 मोल होगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। मोलरिटी है 3 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 3 मोल है। 1 लीटर का वजन कितना, 1250 ग्राम। और ये जो 1250 ग्राम है, ध्यान रखिएगा, ये जो 1250 ग्राम है, क्या ये वेट ऑफ, क्या ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, ये जो 1250 ग्राम निकल के आ रहा है, क्या ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि डेंसिटी जो आपने यूज की 1.25 ग्राम पर ml, ये तो सॉल्यूशन की डेंसिटी थी ना, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी से आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन का वेट मिलेगा। तो 1250 सॉल्यूशन का वेट है, 1250 इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या मैं मोलैलिटी में जो डिनोमिनेटर है राइट साइड में, क्या मैं वहां पे 1250 लिख सकता हूं, क्या मैं वहां पे 1250 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि 1250 सॉल्यूशन का वेट है। आपको किसका वेट यहां लिखना होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा, क्या मैं सॉल्यूशन के वजन में से, क्या मैं सॉल्यूशन के वजन में से सॉल्यूट का वजन माइनस कर दूं तो आ जाएगा, यस, ओके। तो देखो मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं, एक चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ओके जी। अब देखो सॉल्यूशन का वेट कितना है, 1250 ग्राम, माइनस सॉल्यूट का वेट कितना है, सॉल्यूट का वेट कितना है।
अब देखो इसका पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें डायरेक्टली दिया हुआ था कि 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड है, 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड है। यहां तो नहीं दिया है ना, यहां पर आपको दिया है क्या कि NaCl 20 ग्राम है, 30 ग्राम है, 40 ग्राम है, नहीं दिया है। बट यहां पर एक चीज दिया है, क्या कि 1 लीटर में 3 मोल है, 1 लीटर में 3 मोल है। तो क्या आप 3 मोल की हेल्प से NaCl का वजन निकाल सकते हो? क्या आप 3 मोल की हेल्प से NaCl का वजन निकाल सकते हो? क्या आप वजन निकाल सकते हो? सोचो जरा, क्या आप 3 मोल की हेल्प से NaCl का वजन निकाल सकते हो? कैन यू? आपने जो मोलरिटी वाले कॉन्सेप्ट पढ़े थे या फिर ये बोलूं मैं कि 1 मोल का वजन कितना होता है? जितना मॉलिक्यूलर मास होता है, आई मीन टू से मोलर मास होता है, 1 मोल का वजन मोलर मास के बराबर होता है। तो 3 मोल का वजन क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ मोलर मास। कुछ हिंट मिला? सॉल्व करिए जरा। इफ यू गॉट द हिंट, सॉल्व इट। हिंट मिला है तो सॉल्व करिए। चलो अब देखते हैं, सुनो, ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स यहां पर कितना है? NaOH के 3 मोल्स हैं, तो गिवन मास तो हमको कैलकुलेट करना है। मोलर मास कितना है NaCl का? तो सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो कितना हो गया? 5 6 7 8, 3 और 2 5, 58.5 है ना। 23 प्लस 35.5, 5 6 7 8, 3 और 2 5, 58.5। तो ये बना 58.5 ग्राम। सो व्हाट विल बी द गिवन मास? गिवन मास विल बी 3 इंटू 58.5 ग्राम, 3 इंटू 58.5 ग्राम। दैट मीन्स ये जो वजन होगा, ये वजन कितना होगा? 58.5 इंटू 3, 58.5 इंटू 3 करने के बाद ये वैल्यू कितनी आती है? 175.5 ग्राम। 175.5 ग्राम इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर हम माइनस कर देंगे 175.5 ग्राम। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, यहां पर आपको डायरेक्टली नहीं दिया है कि NaCl इतना ग्राम मौजूद है, बट आपको यह पता है कि NaCl 3 मोल है, यह पता है आपको NaCl 3 मोल है। तो 1 मोल का वजन कितना? 58.5 ग्राम। तो 3 मोल का वजन कितना? 3 इंटू 58.5। तो 3 इंटू 58.5 कितना होता है? 175.5। बस यही तो वेट ऑफ सॉल्यूट है। ओके, डायरेक्टली नहीं दिया था यहां पर वजन कितना NaCl का, हमको इतना पता था कि 3 मोल है। 1 मोल का वजन 58.5 होता, तो 3 मोल का 3 टाइम्स ऑफ 58.5 दैट इज 175.5। और ये हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो जब हम ये माइनस कर देंगे तो जो हमको वजन मिलेगा दैट विल बी 1074.5 ग्राम, 1074.5 ग्राम। और इसी 1074.5 ग्राम को हम लोग यहां लिखेंगे, इधर पे 1074.5 ग्राम। अच्छा, ये तो केजी में लिखना होता है, तो जब आप इसको केजी में लिखोगे तो केजी में ये कुछ ऐसा बनेगा, 1000 होता है ना, ओके, ये बन जाएगा 1.0745 kg, 1.0745 kg। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी करीब करीब 2.79 मोल पर केजी, मोल पर केजी। क्लियर है? आ गया, ये आ गया। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं एक आखिरी बार समझा देता हूं, आखिरी बार सुनिए। मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी पूछा है। मोलैरिटी के लिए न्यूमरेटर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिनोमिनेटर में होता है वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो मोलैरिटी है मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 3 मोल है, तो 3 मोल तो यहां पर भी होंगे ना। तो यहां पे जो राइट साइड का न्यूमरेटर होगा मोलैरिटी में जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर विल बी 3, जो न्यूमरेटर होगा वो 3 होगा। ओके, न्यूमरेटर जो होगा वो 3 होगा। दूसरा, मोलैरिटी का जो डिनोमिनेटर है वो होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का वेट कितना है वो हमने डेंसिटी से निकाल लिया। सॉल्यूशन का वेट कितना है? 1250 ग्राम, क्योंकि आपने लिक्विड कितना लिया था? 1 लीटर। 1 लीटर का वजन कितना है? 1250 ग्राम। तो ये तो सॉल्यूशन का वजन है, इसमें से हम लोग सॉल्यूट के वजन को माइनस कर देंगे। सॉल्यूट का वजन कितना? 3 मोल सॉल्यूट है अपने पास, 1 मोल का वजन होता है 58.5, तो 3 मोल का हो जाएगा 175.5। तो बस 1250 में से 175.5 को माइनस कर देंगे, बचेगा 1074.5 ग्राम, और ये होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसी वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग मोलैरिटी के डिनोमिनेटर में डाल देंगे एंड वी विल गेट द मोलैरिटी। क्लियर है ये चीज? ऑलराइट।